जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा और MP फॉरेस्ट एग्जाम 2023 के लिए मध्य प्रदेश के राजवंश के इतिहास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका समुद्रगुप्त, जिसे भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता था। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा गुप्त काल को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक था, इसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है ना दोस्तों, वह हरिसेन की इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के समय मध्य प्रदेश में कहां से प्रवेश किया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के समय सागर से प्रवेश किया। कहां से प्रवेश किया? सागर से प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया था। तो इसने यह सभी क्षेत्र विजित किए और उसके बाद वह दक्षिण की ओर आगे बढ़ा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, इलाहाबाद स्तंभ का संबंध किस सम्राट से? क्या पूछा गया है? इलाहाबाद स्तंभ का संबंध किस सम्राट से? तो आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त से। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, डाभाल की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका त्रिपुरी। डाभाल की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। और जो त्रिपुरी है उसे वर्तमान में जबलपुर शहर के आसपास क्षेत्र उस समय त्रिपुरी में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, किसे श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगरी पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है आपका चंद्रगुप्त। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठ नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, किस अभिलेख में राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है तुमेन अभिलेख में। और तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा गुना जिले में। ठीक है, तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है, जहां पर राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है सागर में। एरण अभिलेख सागर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछा जाने वाला मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को MP GK की 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी PDF से आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी MP GK के क्वेश्चन पूछे गए यहीं से पूछे गए थे। और आने वाले MP फॉरेस्ट एग्जाम, MP पटवारी एग्जाम, MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, MP SI एग्जाम, ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम, इन सभी में भी MP GK के जो क्वेश्चन बनेंगे इसी PDF से जरूर बनेंगे। तो आप लोगों को यह PDF जरूर पढ़ना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, किस शासक ने हुणों को पराजित किया था? तो काफी फेमस नाम है, आंसर है स्कंदगुप्त। और ठीक है, यह IMP क्वेश्चन है, यह भी याद रखेंगे आप। हुणों को पराजित करने वाला शासक कौन था? स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है,
बाघ की गुफाओं से किस चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है गुप्तकालीन। अब बाघ की गुफाएं कहां स्थित है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर होगा बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघिन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? बाघिन नदी के तट पर स्थित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो चित्रकलाएं चित्रित की गई हैं वह गुप्तकालीन चित्रकलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के किन चित्रों की तुलना अजंता गुफा के चित्रों से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बाघ की गुफाओं की तुलना। अजंता की गुफाओं में जो चित्र चित्रित किए गए हैं सेम वैसे के वैसे ही चित्र बाघ की गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं। तो बाघ की गुफाओं के जो चित्रों की तुलना है ना वह अजंता गुफाओं के चित्रों की तुलना से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमने गुप्त वंश को पढ़ लिया कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, उसमें से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड जो आप लोगों से पूछे जा सकते थे। अब हम पढ़ेंगे ओलिकर वंश और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रतापी, हम कह सकते हैं कि इसका जो कार्यकाल था लंबा शासनकाल काफी लंबा रहा, तो इस इंपॉर्टेंट होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसे पूछेंगे तो देखिए यहां पर पूछा जाता है मालवा के ओलिकर वंश की राजधानी क्या थी? तो आंसर होगा दसपुर, जिसे वर्तमान समय में हम मंदसौर के नाम से जानते हैं। और मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का जो एकमात्र स्लेट बनाने का कारखाना है वो भी कहां स्थित है? तो वह भी मंदसौर में ही स्थित है। तो ओलिकर वंश की जो राजधानी थी वह क्या थी? दसपुर, जिसे वर्तमान में मंदसौर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मालवा को मालवा नाम देने का श्रेय किस वंश को जाता है? यही इस वंश से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे फेमस क्या है? मालवा क्षेत्र। और मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है वो किसे जाता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा ओलिकर वंश को जाता है मालवा को मालवा नाम देने का श्रेय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में परिव्राजक वंश की राजधानी क्या थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में परिव्राजक वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा नागौद। नागौद जो है ना परिव्राजक वंश की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के उच्च कल्प शासकों की राजधानी क्या थी? आंसर होगा उचेहरा सतना। सतना जिले में उचेहरा स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के उच्च कल्प शासकों की राजधानी रही थी। तो यहां पर हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी लिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाए उसका सही आंसर कर पाए। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कलचुरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 248 ईस्वी में। कलचुरी संवत की शुरुआत 248 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है माहिष्मती के कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कृष्ण राज। माहिष्मती के कलचुरी राजवंश का जो संस्थापक है ना वह कौन था? कृष्ण राज था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए अभी माहिष्मती का था कलचुरी राजवंश, तो आंसर होगा कृष्णराज ने की थी। लेकिन यहां पर क्या पूछा है त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तब आंसर होगा कोक्कल प्रथम ने। दोनों अलग अलग राज्य हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। माहिष्मती का कलचुरी राजवंश कृष्णराज ने स्थापना की और त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी कोक्कल प्रथम ने। और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपका ये वाला है, त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी ये पूछा जाता है, तो आंसर होगा कोक्कल प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्या पूछा गया है? भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा युवराज देव प्रथम ने। किसने? युवराज देव प्रथम ने भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश से संबंधित थे। तो इनका नाम एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया कि 64 योगिनी मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन में आपको जबलपुर था, तो आंसर जबलपुर लगाना था दोस्तों, क्योंकि वहां भेड़ाघाट नहीं दिया था। और भेड़ाघाट जबलपुर जिले में ही 29 किलोमीटर दूर जबलपुर मेन स्टेशन से स्थित है, जहां पर नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है और साथ ही वहां पर बंदर कूदनी भी स्थित है, जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछी गई। ठीक है, तो ये दोनों दर्शनीय स्थल आपको भेड़ाघाट से रिलेटेड याद रखना है। और भेड़ाघाट में ही आप लोगों का
क्या याद रखेंगे आप लोग? 64 योगिनी मंदिर, जिसे किसने बनवाया था? युवराज देव प्रथम, जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, त्रिपुरी शाखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्या पूछा गया है? दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा महारानी नोहला ने। और ये किनकी पत्नी थी? तो आंसर होगा युवराज देव प्रथम, वही युवराज देव प्रथम जिन्होंने भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया। तो यह नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया महारानी नोहला ने। तो इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? नोहलेश्वर शिव मंदिर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोहला के ईश्वर नोहलेश्वर, ठीक है, इस प्रकार से इनका नाम रखा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है राष्ट्रकूटों को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका तेलप द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना की थी तेलप द्वितीय ने। और राष्ट्रकूटों की राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपका आंसर होगा मान्यखेट, ठीक है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है महोबा से प्राप्त चंदेल शिलालेख में किसे विश्वजीत कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है गांगेय देव को। महोबा से प्राप्त चंदेल शिलालेख में गांगेय देव को विश्वजीत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कर्णदेव, या इसका दूसरा नाम था लक्ष्मी कर्ण। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। कलचुरी राजाओं में सबसे अधिक प्रतापी राजा जो हुआ वो है कर्णदेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कर्णदेव। कलचुरी वंश का कर्णदेव को किस नाम से जाना जाता है? हिंद के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022 इन सभी ईयर्स में पूछे गए जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उन सभी का फुल सॉल्यूशन हमने आपको कराया है। एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, इन सभी एग्जाम्स के हमने जितने भी शिफ्ट थे इन सभी का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस शासक ने जबलपुर के समीप अपने नाम पर कर्णावती नगर बसाया? तो देखिए इसी के नाम पर, कर्णावती से मतलब कर्णदेव, तो कर्णदेव ने जबलपुर के निकट कर्णावती नगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा कलचुरी वंश के कर्णदेव ने अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कराया। अमरकंटक से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है और अमरकंटक में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और एमपी जीके की बेस्ट 1250 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग एमपी पटवारी एग्जाम और आने वाली एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी एसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो जल्द ही आएंगी, इन सभी की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।